हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे। ये वाला वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक होगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग 5 नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर में 2 को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। 2 को क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, ठीक है, 10 या 15 मिनट का हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बनने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। पाइथागोरस ट्रिक यानी कि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे कि पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिक एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको बना के दिखाएंगे कि पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है। चलिए कॉपी में फटाफट इसको हम लोग सॉल्व। क्लास 8 जेसीईआरटी बुक चैप्टर 2 2.3 का 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिक हम लोग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग साइड में समझेंगे। ये एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसका हम लोग नाम देते हैं। इसका नाम हम लोग ए देते हैं, इसका बी देते हैं और इसका सी देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और देखिए यहाँ पर समझने के बाद ये वाला जो हम लोग का लाइन है, ठीक है, ये छोटा लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये सभी को पता है, ठीक है। आधार, कर्ण और लंब, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं? कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग बनाते हैं। किस तरह से? हम लोग लिखते हैं कर्ण, ठीक है, बराबर 2 को अगर यहाँ पर ना लिखें तो इसको हम लोग रूट बना के भी लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये जो 2 गो हुआ, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, 2 गो जो है हम लोग का ये पाइथागोरस ट्रिक के द्वारा ये 2 गो फॉर्मूला का निर्माण हुआ, यानी कि बनाया गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिक या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? ये वाला फॉर्मूला को पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम लोग पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग बनाएंगे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए जिसमें से छोटी संख्या, देखिए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से छोटी संख्या 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा लाइन कौन है? आधार है। तो 10 क्या होगा? आधार भी होगा ना, आधार, ठीक है। तो सपोज दैट हम लोग मान ले ये 10 जो है ये आधार है, ठीक है। और लंब हम लोग को नहीं पता, कर्ण भी हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग को 2 चीज़ चाहिए निकालने के लिए। हम लोग को तो एक चीज़ दिया गया है, या तो आधार मान लिया तो लंब, ठीक है, कुछ भी मानिए। एक चीज़ हम लोग को दिया हुआ है और उसमें से हम लोग को 2 को निकालना है, लंब और कर्ण। तो किस तरह से निकालेंगे उसके लिए से अलग फॉर्मूला बनाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अलग सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर लिखिए। यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 1, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब दूसरा देखिए एम स्क्वायर माइनस 1, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा 2m, ये 3 को फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे? लंब और कर्ण हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में लिखिए हल, ठीक है, और 1 नंबर को लिखिए 1 नंबर। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 10, ठीक है। क्या लिखेंगे? 10। देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, छोटी संख्या 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वल टू दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर लिखिए एम स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 और यहाँ पर 10 एक बार लिख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1 को इधर भेजेंगे, प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम स्क्वायर इक्वल टू 10, ये प्लस था इधर जाएगा तो माइनस 1, ठीक है। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा।
अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। 2 को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा 9 में। तो 9 का रूट कितना होता है बताइए बच्चों, 3 होता है। तो m का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। अब हम लोग दूसरा नंबर में क्या करेंगे, 3 का वैल्यू बैठाएंगे और तीसरा नंबर में भी 3 का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बैठाते हैं पहले। तो लिखिए दूसरा नंबर में हम लोग बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे देखिए m² - 1, ठीक है। फिर इक्वल टू लिखिए m के जगह में हम लोग 3 बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर -1 और यहाँ पर 3 3 × 9, 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 और -1, 9 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। दूसरा नंबर का 8 निकला। अब चलिए तीसरा नंबर हम लोग निकालिए बच्चों। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर ठीक है 2m है। अब इसके बाद 2 यहाँ पर लिखिए, m का वैल्यू कितना है देखिए, m का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हम लोग × 3 कर देंगे तो 6। तो देखिए हम लोग का 6, 8 और एक हम लोग का पहले से था 10 था ना। यहाँ पर तो हम लोग m का वैल्यू 3 निकालें, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाले देखिए, यहाँ पर निकाले 6 निकालें जी, इसके बाद 8 और इसके बाद 10, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में आधार का वैल्यू 10 निकला, कर्ण का वैल्यू कितना निकला बताइए, क्या 8 निकला 6 निकला। क्या ये सही है? क्या आधार से कर्ण छोटा होगा? नहीं। हम लोग जो ये बनाए ना ये वाला, ठीक है 6, 8, 10 निकालें, ये सरासर गलत है, ठीक है। क्या है? गलत है। तो आप बोलेंगे ये आप गलत हम लोग को क्यों बता रहे हैं, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर ट्रायल मार के देखें कि यहाँ पर कि m² + 1 = 10 अगर किए तो m = 3 निकला। अब दोनों में पुट किए तो यहाँ पर 6, 8, 10 निकला। अब आधार कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, कर्ण से बड़ा आधार नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग 8 को अगर कर्ण मान रहे हैं तो कर्ण आधार से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, जो कर्ण है ना वो क्या होगा बताइए, कर्ण आधार से हमेशा ही बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं ये कर्ण आधार से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये एक बड़े भुजा है, ठीक है, बड़ा भुजा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। ये पहला फॉर्मूला से हम लोग ट्राई करके देखें, अब ये वाला फॉर्मूला से ट्राई करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला से ट्राई करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिखना है देखिए, लिखिए अतः 6, 8, 10 में 10 छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या नहीं है, ठीक है, ये लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग इधर इसको बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग का पहला नंबर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग ट्राई करेंगे, m² - 1 = हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 10 रखेंगे और यहाँ पर m = 10, ठीक है, स्क्वायर लगाइए, ये माइनस में इधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा और m = यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। जब 2 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो √11। क्या अगर m का वैल्यू √11 होगा तो हम लोग इसमें बैठाएंगे तो क्या सही मान निकलेगा? नहीं, तो ये भी हम लोग का सही मान नहीं निकला। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग ट्राई करते हैं। 3 नंबर में 2m है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे 2m = यहाँ पर लिखेंगे 10। अब इसको m = हो जाएगा 10 और 2 जाएगा नीचे, जब काटेंगे तो m का वैल्यू निकल गया कितना, 5, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सब में m का वैल्यू 5 बैठा के देखते हैं। देखिए m का वैल्यू हम लोग का पहले यहाँ पर 3 निकाले थे, अब दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में हम बैठाएं, उसी तरह यहाँ पर m का वैल्यू 5 निकला, वो 1 नंबर में और 2 नंबर में बैठा के देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको बैठाते हैं फटाफट। चलिए पहला नंबर का में बैठाते हैं, m² + 1 = m में हम लोग क्या बैठाएंगे 5 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 5 = 25 +1 और यहाँ पर हो जाएगा 26, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए m² - 1, तो यहाँ पर m का जगह हम लोग 5 बैठाएंगे, 2 - 1 इधर साइड लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 25 - 1 = हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकालें, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकालें, यहाँ पर हम लोग पहले हम लोग का था 5, ठीक है, 5 से हम लोग पहले हम लोग का 10 दिया हुआ था,
इसके बाद 26 और यहाँ पर 24। तो हम लोग लिखेंगे सबसे छोटा क्या होता है, आधार सबसे छोटा होता है ना, तो यहाँ पर 10 आधार लिख देंगे। इसके बाद सबसे बड़ा 26 होता है, ठीक है, यानी कि कर्ण होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 24 को लिख देते हैं, उसके बाद 26, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का हो गया आधार, ये हो गया हम लोग का लंब, और ये हम लोग को हो गया कर्ण, ठीक है। ये सही है हम लोग का 10, 24 और 26, ये हम लोग का सही है, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो इसी तरह आपको भी बनाना है कॉपी में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक पाइथागोरस ट्रिक याद कीजिए जिसमें से एक संख्या 6 है, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, ठीक है। ये एक संख्या 6 है, सेम टू सेम है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, वही मेथड यूज करेंगे। m² + 1, दूसरा m² - 1, और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए, 2m, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर में माना, क्या लिखेंगे, माना m² + 1 = क्या लिखेंगे, 6। यहाँ पर देखिए 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 लिखेंगे। अब इसके बाद चलिए फटाफट हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। m² और +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो यहाँ पर m² और यहाँ पर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब m = यहाँ पर देखिए √5। अगर m का वैल्यू √5 निकलेगा और इसमें बैठाएंगे तो क्या बनेगा मैथ, नहीं बनने वाला, ठीक है, ये नहीं बनने वाला। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर में m² - 1, यहाँ पर = हम लोग क्या लिखते हैं, 6, ठीक है। अब इसके बाद देखिए m² रहने देंगे जैसा है। अब 1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो m² = हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √7। तो क्या m का वैल्यू √7 यहाँ पर बैठाएंगे, m में बैठाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं बनने वाला। तो इसको भी हम लोग रहने देते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर में हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तीसरा नंबर में है 2m = 6, तो m = हो जाएगा 6 और 2 जाएगा नीचे, तो जब काटेंगे तो m = निकल जाएगा 3। तो m का वैल्यू 3 निकला, यानी कि ये एकदम सही है। अगर हम लोग 3 इसमें बैठाएंगे तो एकदम सही बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग बैठाते हैं। तो पहला नंबर क्या है, m² + 1, ठीक है, = m का वैल्यू कितना है, देखिए m का वैल्यू 3 निकला। तो यहाँ पर हम लोग 3 का स्क्वायर + 1, यहाँ पर 3 3 = 9 + 1, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए m² - 1, और यहाँ पर m की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 - 1, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना बताइए, 3 3 = 9, 1, और यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। 9 से 1 घटाएं तो 8 आ गया। तो हम लोग का क्या क्या निकला, देखिए सबसे पहले हम लोग का था 6 था, 6 एक संख्या दिया हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 6 एक संख्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिख देंगे एक 6 दिया हुआ था, और एक 8 दिया हुआ था, और एक 10 हम लोग का निकल गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 6 दिया हुआ था ना, 6 दिया हुआ था, तो 6 लिखें, इसके बाद 8 लिखें, और इसके बाद 10 लिखें। 3 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जो 3 है ना, जो 3 है वो तो m का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दिया है, एक संख्या 6 दिया है, तो 6 को हम लोग पहले लिखेंगे। देखिए 6 को पहले, फिर इसके बाद 8, उसके बाद 10, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।